खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 49वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम देखेंगे। लेकिन सिय्योन कहती है कि यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो सयून कहती है कि यहोवा ने मुझे तर्क किया है। आज के कलाम का उन्वान है खुदा हमें तर्क नहीं करता। आज हम इस बात पे थोड़ी देर सीखेंगे, 10-15 मिनट में इसको देखेंगे कि खुदा हमें तर्क नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, खुदा ने मुझे छोड़ दिया, खुदा मेरी फिक्र नहीं करता, खुदा ने मुझे तर्क कर दिया है। खुदा कभी किसी को नहीं छोड़ता, खुदा कभी नहीं छोड़ता। हम खुदा को छोड़ देते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा नहीं छोड़ता। देखें, अगर हम इसकी 13वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, ए आसमानों गाओ, ए ज़मीन शादमान हो, ए पहाड़ों नगमा परदाजी करो, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है और अपने रंजूरों पर रहम फरमाएगा। खुदावंद ने तसल्ली का इंतज़ाम किया है, खुदावंद ने अपने लोगों के लिए तसल्ली का इंतज़ाम किया है। क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने जवानी के रहम पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, लेकिन मैं तुमको ना भूलूंगा, मैं तुमको ना छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। आप जब अपने हाथों को देखते हैं, आप देखें आपका हाथ किस कदर आपके करीब है। आपकी आंखों के सामने आप अपने हाथ को करते हैं और आप अपने हाथों की लकीरों तक को देख लेते हैं। इस तरह से खुदावंद ने तशबीह दी है इस बात को कि इस तरह मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। इतना हम खुदा के करीब हैं, खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है और उसने हमारी तसल्ली का इंतज़ाम किया है। खुदा हमको तर्क नहीं करता है, खुदा ने हमारी तसल्ली का इंतज़ाम किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूँ, कुछ लोगों को आज़ाद करूँ, कैदियों को रिहाई दूँ, अंधों को बिनाई दूँ। हालेलुया। ओ खुदावंद जो है इत्मीनान, उसने कहा, ए बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन हम उसके पास आना नहीं चाहते हैं। जहां कहीं आप मुझे देख रहे हैं, ये कलाम सुन रहे हैं, मैं आपको उभारता हूं, आप यीशु मसीह के पास आएं। आप यीशु मसीह के पास आएं। आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप मसाइल में घिरे हुए हैं, आप कर्जे में दबे हुए हैं, आप बीमारियों से हारे हुए हैं, आपके जो भी मामलात हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं, उसकी हजूरी में आएं और आप उसको आकर अपना हाल बताएं और उससे कहें कि खुदावंद मुझ पर रहम कर। खुदावंद ने आपकी तसल्ली का इंतज़ाम किया। खुदावंद गमगीन हुआ ताकि हम इत्मीनान पाएं। खुदावंद ने कोड़े खाए ताकि हम शिफा पाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तमाम दुख सहे और हमारा फिदिया दिया। वो गरीब बना ताकि हम दौलतमंद बन जाएं। वो पस्त हो गया ताकि हम ऊपर उठाए जाएं। हालेलुया। वो मर के जिंदा हुआ ताकि जब हम ईमान के वसीले उसके साथ मर के जिंदा हुए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम ईमान से उसके साथ मरने और जी उठने में शामिल होते हैं। खुदावंद ने इतना कुछ किया है, लेकिन मैं आपको उभारता हूं, आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में इत्मीनान आएगा। खुदावंद के सिवा कहीं इत्मीनान नहीं है दुनिया में। आज खुदावंद के कदमों में आए, खुदावंद आपको इत्मीनान बख्शेगा। देखिए, मैं एक और हवाला आपको दिखाता हूँ, यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 46वां बाब और इसकी 3री आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, ऐ याकूब के घराने और ऐ इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो।
मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैंने खलक किया और मैं ही उठाता रहूँगा, मैं ही लिए चलूँगा और रिहाई दूंगा। आमीन। मैं वही हूँ, मैं तुम्हारे सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है जब मैं ये बात क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई पर मबनी है और खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। आप आप कलाम को पढ़ें, आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें, आप खुदा के पास आए, दुआ करनी शुरू करें, आप बिला नागा दुआ करें, आप देखेंगे खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में एक नया नूर चमकेगा। आपकी ऐसा लगता है हर वक्त इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खालीपन है, कुछ है नहीं, कोई इत्मीनान नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बेचैनी है, अफरा तफरी है। लेकिन यकीन करें, आप जब खुदावंद के पास आएंगे आप इत्मीनान पाएंगे। खुदा ने याद रखे आपको नहीं छोड़ा, छोड़ा है तो हम नहीं छोड़ा है। हम फिर जाते हैं, हम भाग जाते हैं, हम मुड़ जाते हैं, हम उसका इनकार कर देते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है मैं तुमको सर सफ़ेद होने तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक तुमको उठाए फिरूंगा। हालेलुया। उठाए फिरूंगा। बनी इसराइल के बारे में लिखा, जैसे अकाब अपने बच्चों को उठा कर ले जाता है, उस तरह गोया मैं तुमको उठाकर मिस्र से लेकर आया, अपने परों पर बिठाकर। वो इस तरह से खुदा ने हमारी मदद की। कौन सा काम है जो आज तक खुदा ने हमारा नहीं किया? हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। अगर आप जितने मेरी बात सुन रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से बाहोश हवास अपनी लाइफ पर गौर करें। आपकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत से काम किए होंगे और आपको याद आएंगे कि हाँ हाँ हाँ। मैंने बहुत से लोगों को सुना, वो ये अक्सर कहते हैं कि जब भी मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ या दुआ करती हूँ, खुदा मेरी दुआ का जवाब देता है। तो जब खुदा जवाब देता है, खुदा सुन लेता है, तो उसको सुनाते रहो, उसका दरवाज़ा खटखटाते रहो। वो लिखा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो, उसको मत छोड़ें। भले सारी दुनिया को छोड़ना पड़ जाए और कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, छोड़ दो। कारोबार, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन मेरा मतलब जो भी अगर खुदावंत के सामने कोई चीज़ आ जाए और आपको फैसला करना पड़े, आप खुदावंत की तरफ का फैसला करें, आप खुदावंत की तरफ हो जाएं। आप इकरार करें और कहें कि मैं तो, मेरा घराना तो खुदा के साथ ही रहेंगे हम, और आप देखेंगे खुदा आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान लाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स देखे, और खुशियाँ भी देखी, दुख भी देखे। सबसे खुदा गुजारता है। लिखा है, जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो नदियाँ तुझे ना डुबाएंगी, और जब तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे नहीं जलाएगा। ये नहीं लिखा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पानी में जाने नहीं दूंगा, पहले ही रोक लूंगा। यही खुदा कई बार हम चिल्लाते हैं, ए खुदा तूने हमें छोड़ दिया, तूने हमें दुख में, नहीं नहीं नहीं। कई बार खुदा उस दुख में ही अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। आप समझने की कोशिश करें, आप ज़रा बैठें उसकी हजूरी में। खुदा ने उनको आग की जलती भट्टी से निकाल, ऐसे पहले नहीं बाहर निकाल लिया था, अंदर उसके साथ ही चला गया था, उनके साथ था, ताकि दुनिया देखे। दानियल को शेरों के मुंह में जाने दिया था ताकि खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर सके। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी एक ही आपसे विनती है, आखिरी दौर में हम रह रहे हैं, एंड टाइम में हम रह रहे हैं। जो अब हालात दुनिया के, वो सब आप देख रहे हैं, परसिक्यूशन कितना सताया जा रहा है मसीहों को, इंडिया में और ममालिक में, और ऐसे ममालिक भी हैं। आज मैं जिस चर्च गया था, वहाँ पर एक प्रीचर ने बताया कि कुछ मुल्कों के नाम उसने बताया जहाँ पर क्रिश्चियनों की गर्दनें काटी जा रही हैं, और इस वजह से कि वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अयूब ने अपनी बीवी से कहा, कैसी नादानों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथों सुख पाएं और दुख ना पाएं? क्या हम सिर्फ सुख ही सुख मांगते रहते हैं? कभी उसके साथ दुख उठाना भी। पौलुस कहता है, मैं घटना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। मैंने सब हालतों में सीखा है। मैंने उसने तंगी में, मुसीबत में, कैद में,
और कोड़े खाए उसने, और दुश्मन से खतरे में, बाहर वालों से भी खतरा, अंदर वालों से भी खतरा। लेकिन उसने कहा कि मसीह यस्सु के साथ, उसने कहा मुझे कोई चीज़ मसीह से जुदा नहीं कर सकती, न मौत, न तंगी, न काल। आप छोटी छोटी बातों पे क्यों? और पादरियों को ज़रूर बताते हैं प्रॉब्लम्स अपनी, भाई साहब दुआ करें। अरे भाई खुद कर लो दुआ, पादरी ने उसी से दुआ करनी है। पादरी साहब ने भी, मैं मना नहीं, बुरा नहीं समझता पादरियों से दुआ कराना, मैं भी कहता हूँ करो मेरे लिए दुआ, लेकिन खुद भी तो करो ना, खुद भी दुआ करना ज़रूरी है। आप पादरियों से भी दुआ कराएं, लेकिन आप घुटनों के बल हो जाएं। आज मैं आपको खुदा की हज़ूरी में कह रहा हूँ, आज का दिन नोट कर लें, क्योंकि ये कलाम खुदा ने मुझे दिया है। और आज का दिन नोट करें और आज से दुआ करनी शुरू करें, अपनी बाइबल निकालें, उसको पढ़ना शुरू करें और खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से पढ़ना शुरू करें और उसका शुक्र करना शुरू करें। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र करना शुरू करें। इतना बड़ा एजाज खुदा कहता है, मैं तुम्हें सर सफ़ेद होने तक उठाए फिरूंगा। उसका बेटा यसूस ने भेजा, फिर बेटा यस्सु जब आसमान पर जाने लगा, उसने कहा मैं एक और मददगार बख्शूंगा, ये रूहुल कुदुस, जो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें समझाएगा। खुदा कहाँ छोड़ता है? हम उसको छोड़ देते हैं। एलिया ने कहा कब तक तुम डावाडोल रहोगे, कब तक डावाडोल ना रहो। अगर उसने कहा कि बाल तुम्हारा देवता खुदा है तो फिर बाल की तरफ हो जाओ, और अगर खुदा ही खुदा है जो आग से जवाब देने वाला, तो फिर इस खुदा के पैरों हो जाओ। हालेलुया। उसने ये बताया कि सिर्फ बनी इस्राएल में एक ही खुदा है। आप कुछ भी कर लें, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, और वो उसका नाम है यीशु मसीह, और वो तुमको कभी ना छोड़ेगा। माँ अपने शीरखर बच्चे को भूल सकती कभी? कहते हैं एक बार ईरान में बड़ा भारी ज़लज़ला आया, तो जब उन्होंने, बहुत से लोग मर गए, उसमें दब गए, तो जब उन्होंने मलबे में से लोगों की लाशें निकाल रहे थे, तो उन्होंने एक औरत की भी लाश निकाली उसमें से। तो उन्होंने क्या देखा कि उसकी गोद, वो यूं झुकी हुई थी मरी हुई, लेकिन उसकी गोद में जो बच्चा था वो जिंदा था। क्या हुआ कि जब उसने देखा कि बिल्डिंग मुझ पर गिरने लगी है, तो उसने अपने बच्चे को इस तरह से करके दूध पिलाने लगी और इस तरफ कर लिया और खुद उसको नीचे ले आई और अपने ऊपर बिल्डिंग गिरने दी। उसने बच्चे को बचा लिया उसने। एक माँ के अंदर इतनी मोहब्बत है, तो जिसने ये मोहब्बत उस माँ के अंदर रखी, उसके अंदर कितनी मोहब्बत होगी। मेरी दरख्वास्त है कि इस खुदा को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें, इसको अपने दिलों में दावत दें, यीशु मसीह को वेलकम करें, कहें खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे दिल में आ। और आप देखेंगे अगर आप खुदा के साथ खड़े हो जाएंगे, एक बार यीशु को अपना आप दे देंगे, तो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बहारें लेकर आएगा। हालेलुया। एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। यशायाह नबी के सहीफे में से ही है ये भी, और ये 44वां बाब है, और इसकी 21वीं और 22वीं आयत मैं आपके सामने रखूंगा। 21वीं और 22वीं आयत, यहां पर लिखा है, ए याकूब, ए इस्राएल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है। ए इस्राएल, मैं तुझको फरामोश ना करूंगा। फरामोश का मतलब मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ए इस्राएल, मैं तुझको फरामोश ना करूंगा। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। तेरे गुनाह उठा के फेंक दिए और मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बात एक ही है, मैंने तेरे गुनाहों को ऐसा दूर कर दिया जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। तेरे गुनाह चाहे हों किरमजी, खुदावंद फरमाता मैंने तेरा इंतज़ाम कर दिया है कलवरी के मुकाम पर। फ़कत तू इतना कर, तू बस आ जा। इतना भी नहीं कर सकता। क्या तू अपना आप मुझे नहीं देगा? क्या तू मेरे साथ, तुम एक, खुदावंद ने अपने शागिर्द से, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? खुदावंद चाहता है कि आप उसकी हजूरी में आए। खुदा आपको अपग्रेड करना, अपने अपने ख़ानदानों के लिए शफायत करना शुरू करें,
अपने अपने ख़ानदानों के लिए दुआएं करना शुरू करें। एलिया ने मस्बा बनाया था, तामीर की थी टूटे हुए मस्बे की। आओ अपने अपने घरों में मस्बे उठाओ, उनकी तामीर करो, दुआ करो और झुक जाओ उसके सामने, आहोजारी करो, रात के पहरों में फरियाद करो, खुदा का कलाम पढ़ो, अपनी ज़िंदगियों में देखें, वरना इबलीस जाल टाइट करता जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और वो बहुत काम कर रहा है और हम इतनी दुआ नहीं कर रहे। सो खुदा किसी को नहीं भूलता, किसी को रद्द नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ता, हम खुद उसको छोड़ देते हैं। खुदा कलाम में लिखा है, मेरी तरफ वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। मेरी दुआ है कि आप इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं और सब नौजवान ख़ास तौर पर अपने अपने घरों में दुआ करनी शुरू करें, कलाम पढ़ना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी मुरादें पूरी करे, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।